हेलो एवरीवन, इसमें हम ट्रिक देखने वाले हैं पदार्थ विज्ञान पेपर 2 की। ठीक, अब हमारे पहले जो ट्रिक है जो कि हमारे अब्दोपदेश वाले चैप्टर में आती है, शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनर्थ। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन आप इनको भूल जाते हो। तो आप इनको कैसे याद करोगे? दुष्ट असुर सत्य बोलो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, दुष्ट असुर सत्य बोलो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दुष्ट से मतलब दृष्टार्थ, असुर से अदृष्टार्थ, सत्य से सत्य और अनर्थ से अनर्थ। ठीक है, और बोलने का मतलब हो जाएगा दुष्ट असुर सत्य बोलो। बोलने से हो जाएगा शब्द, यानी शब्द को बोलने की बात हो रही है। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा शब्द के भेद है। ठीक, अब ये दूसरी ट्रिक आती है इसमें, शब्द वृत्ति के भेद। शब्द वृत्ति के भी 4 भेद होते हैं, अविधा, लक्षण, व्यंजन और तात्पर्य व्याख्या। कैसे याद करोगे? अवि के लक्षण व्यक्त हो रहे हैं तबला बजा के। अवि के लक्षण व्यक्त हो रहे हैं तबला बजा के। कैसे? मतलब अभी कोई लड़का है जिसको तबला बजाने का शौक है। ठीक है, जिससे पता लग रहा है कि अभी को तबला बजाने का शौक है। भाई तबला बजाने से ही तो पता लगेगा इसको तबला बजाने का शौक है। तो इससे याद रख सकते हो, अभी से अभिधा, लक्षण से लक्षण, व्यक्त से व्यंजन और तबला से तात्पर्य व्याख्या। हमारी ट्रिक नंबर 3 है शक्ति ग्रह के प्रकार। शक्ति ग्रह कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्याकरण, व्यवहार, वाक्यशेष, आववाक्य, कोश, सन्निध्य, विकृति और उपमान। कैसे याद करोगे? देखो, व्याकरण का व्यवहार है, वाक्य को क्रम से बैठाना है। तो व्याकरण का क्या है? व्याकरण करती क्या है? व्याकरण जितने भी हमारे शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको एक क्रम में लगाते हैं, क्रम से बोलते हैं। ठीक है भाई, ग्रामर में आप यही तो पढ़ते हो, इज, एम, आर, ये सब कहाँ है? एक क्रम में कैसे तरह यूज करने हैं। तो यही बता रहा है कि जो व्याकरण का व्यवहार है, वाक्य को क्रम से बैठाना है। व्याकरण से व्याकरण, व्यवहार से व्यवहार। अब वाक्य से 2 आ जाएंगे, एक आ जाएगा शेष और एक आ जाएगा आप्त। यानी वाक्य शेष और आप्त वाक्य है। ठीक, और कोश से क्रम से क्या हो जाएगा? कोश हो जाएगा। और से हमारा सानिध्य है, और बैठाने से विकृति और है, और उपमान आप याद रख लेना। ठीक, अब हमारी ट्रिक नंबर 4 आएगी, जिसमें वाक्य अर्थ ज्ञान हेतु। वाक्य अर्थ ज्ञान हेतु कितने हेतु होते? 3 हेतु। कौन कौन से? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। कैसे याद करोगे? आकांक्षा योग्य है सन्नि के। कैसे याद करोगे? जो आकांक्षा है वो योग्य है सन्नि के। आकांक्षा से आकांक्षा, योग्य से योग्य और सन्नि से सन्निधि। अब आती है हमारी ट्रिक नंबर 5, जिनमें आता है प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारणम। प्रत्यक्ष अनुपलब्धि के कितने कारण होते हैं? 8 कारण होते हैं। कौन कौन से? अति सन्निकृषात, अति विप्रकृषात, अवर्णात, करण दौर्बल्यात, मनोवस्थान, सामान्य वैरात, अभिभावात एंड अति सौक्षम्यात। ठीक है, इनको कैसे याद करोगे? अति कोई लड़की है, अति अब करण के मन में समाई। देखो, अति कोई लड़की है, करण कोई लड़का है। जो अति है वो किसके मन में समा गई? करण के मन में समाई। तो अति अब करण के मन में समा आई। तो अति से अति सन्निकृषात याद हो जाएगा, और अति से ही अति विप्रकृषात याद हो जाएगा। अव से अवर्णात, करण से करण दौर्बल्यात, मन से मनोवस्थानात, समा से समन्वयारात, और आई से 2 हो जाएंगे, अभिभावात और अति सक्षम्यात। अब आता है इंद्रियों को अहंकारिक। इंद्रियों को कौन किन आचार्यों ने अहंकारिक माना है? जो है हमारे सांख्य दर्शन, सुश्रुत और षडांगार। कैसे याद करोगे? ट्रिपल एस से सांख्य दर्शन, ये से सुश्रुत और फिर एस से षडांगार। अब आता है हमारा इंद्रिय पंचक। अब कौन सी आती है? इंद्रिय पंचक। ठीक है, देखो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आता ही है, चाहे रचना शरीर हो, चाहे क्रिया शरीर में नहीं, क्या पदार्थ विज्ञान उनमें आ ही जाता है। कैसे याद रखोगे भाई? 5 इंद्रिय, द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि। इन सबको तो आप लिख दोगे, 5 इंद्रियों को लिख दोगे, द्रव्य को लिख दोगे। पर हमें क्या होता है, ये याद नहीं होता, सिक्वेंस याद नहीं होता। तो आप सिक्वेंस कैसे याद कर लोगे? IDAAB। तो क्या इससे क्या बन जाएगा? इदाव। ये पूरा क्या बन जाएगा मिलके? ये पूरा मिलके बन जाएगा इदाव। तो आप इदाव रख लेना, इंद्रिय, अधिष्ठान, इंद्रिय, द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि। फिर आता है हेतुआभास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ने बताया हेतुआभास के 5 प्रकार, सव्य, व्यभिचार, विरुद्ध, प्रत्यक्ष, असिद्ध और वादित। इनको कैसे याद करोगे? देखो, कोई लड़का है जो सव्य ही विरुद्ध है, मतलब वो लड़का विरुद्ध किसके? सत्य और असत्य के। मतलब सव्य कोई लड़का है, सव्य विरुद्ध है सत्य और असत्य के। मतलब सव्य विरुद्ध है सत्य असत्य के वो। ठीक है, मतलब वो सत्य के विरुद्ध है और असत्य के विरुद्ध है। इस तरह से आप याद कर सकते हो हेतुआभास के प्रकार को। फिर आता है 9 ट्रिक, उपमान के प्रकार। उपमान के 3 प्रकार होते हैं, साधर्मीय, वैधर्मीय और धर्मात्र। साधर्मीय, वैधर्मीय और धर्मात्र। कैसे याद करोगे? सबसे ऊपर क्या है? धर्म है। सबसे ऊपर क्या है भाई? धर्म ही तो है भाई, सबसे ऊपर आपका धर्म है। तो से साधर्मीय, वै से वैधर्मीय, और ऊपर से क्या याद रख लोगे? उपमान याद रख लोगे, और धर्म से क्या याद रख लोगे? धर्म मात्र। अब
ये आती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो है हमारे पास। देखो कौन से आचार्य की कौन से वाद्य आता, ठीक है, ये याद करने की। देखो सत्कार्यवाद ने सत्कार्यवाद जो था वो संख्या दर्शन ने दिया। असत्कार्यवाद या आरंभवाद जिसको कहा जाता है जो वैशेषिक और न्याय दर्शन ने दिया। परिणामवाद संख्या दर्शन ने, और विपरीतवाद वेदांत दर्शन ने, ठीक है। देखो अब मैं इनकी ट्रिक बताता हूँ आपको किस तरह से आप याद कर सकते हो। पहले मैं जिनका बता रहा हूँ आप इनको ध्यान करना। देखो देखो सत्कार्यवाद को किसने दिया, संख्या दर्शन ने, और संख्या दर्शन ने कौन सा दिया, परिणामवाद को। सत्कार्यवाद और परिणामवाद किसने दिया, संख्या दर्शन ने। कैसे याद कर सकते हो, देखो जो संख्या का परिणाम है वो सत्य है, इस तरह से याद कर लोगे कि जो संख्या का परिणाम है, भाई संख्या अगर आप जोड़ोगे 1 + 1 2 वो सत्य ही तो होगा, यानी कि जो संख्या का परिणाम है वो सत्य है। तो कैसे याद करोगे, जो संख्या का परिणाम है वो सत्य ही आता है। तो संख्या से संख्या दर्शन, परिणामवाद आ जाएगा, और सत्य से सत्कार्यवाद आ जाएगा। यानी कि संख्या दर्शन दो दिया है, एक परिणामवाद और एक सत्य है सत्कार्यवाद। तो ये भी आपको याद हो गया, ये याद हो गया, और आपको परिणामवाद याद हो गया, ठीक है। कैसे याद करोगे कि संख्या का जो परिणाम है वो सत्य है। फिर अब आता है असत्कार्यवाद। एक असत्कार्यवाद किसने दिया, वैशेषिक ने दिया। ये देखो वैशेषिक ने दिया, और वैशेषिक ने कौन सा दिया, परमाणुवाद भी वैशेषिक ने दिया, और पीलूपाक भी किसने दिया, वैशेषिक दर्शन ने दिया। इनको कैसे याद करोगे आप, इनको कैसे याद करोगे, भाई देखो असत्कार्यवाद को हम क्या बोलते हैं, आरंभवाद भी बोलते हैं। तो यहाँ से आरंभवाद ले लिया, परमाणुवाद का परमाणु ले लिया, और पीलूपाक का पीलू ले लिया। यानी कि सृष्टि का आरंभ कब होता है, परमाणु को पिलने से। आप ऐसे याद कर सकते हो, जो सृष्टि का जो आरंभ होता है वो कैसे होता है, परमाणु को जब पिलेंगे मतलब इनका सहयोग विभाग होगा इस तरह से। तो आरंभ से क्या हो जाएगा, देखो सृष्टि का कह रहा है आरंभ कब होता है, परमाणु को पिलने से। यानी जब परमाणु पिलेंगे तो उनका एक विशेष सहयोग होगा। मतलब जब परमाणु को आप अग्नि दोगे, हिट दोगे, तो उनका एक विशेष सहयोग होगा। तो इस तरह से याद रख सकते हो। विशिष्ट संयोग से यानी वैशेषिक, विशेष से यानी विशेषिक, विशेष से तो वैशेषिक आता है। यानी आरंभवाद, परमाणुवाद और पीलूपाक किसने दिए, वैशेषिक दर्शन ने दिए। ये हो गया आपका, ये भी हो गया। विपरीतवाद को कैसे याद करोगे, वैसे विपरीतवाद और वैसे वेदांत दर्शन। परमाणुवाद मैंने बता दिया। अब क्षण भंगुरवाद, अब क्षण को देखना कि जिसको क्षण का ज्ञान हो, तो बौद्ध दर्शन को कह रहे क्षण का ज्ञान था। स्वभाववाद को आप याद कर लेना, चारवी दर्शन ने, क्योंकि नास्तिक दर्शन थे, और नास्तिक दर्शन मतलब यही मानते स्वभाव से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। फिर आता है पितृपाक को कैसे याद कर लोगे, यानी जिसने पीट के नया करोगे। पिटर मतलब पीट के उसको नया करे, तो न्याय दर्शन ने दिया है। अनेकांतवाद को कैसे याद करोगे, अनेकांतवाद, भाई सब अनेक क्या बनना चाहते हैं, रजनीकांत बनना चाहते हैं। मतलब अनेक लोग वो बनना क्या चाहते हैं, रजनीकांत, रजनी। तो अनेक और रजनी, जैसे यहाँ पर रह जोड़ देना तो रजनी। तो जैन दर्शन क्या हो जाएंगे, अनेकांतवाद। और स्वभाव उपरमवाद किसने दी, चरक संहिता में। तो कैसे याद रखोगे, ऊपर, इसमें क्या रहा, ऊपर, और ऊपर कौन होती है आपकी, चरक संहिता ही होती है। थैंक यू गाइस।